जय हो एकादशी व्रत की। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा। नैमिषारण्य क्षेत्र में श्री सूर्य जी ने ब्राह्मणों से बोले, हे ब्राह्मणों, विधि सहित इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था। भक्तजन ही इस व्रत की उत्पत्ति को प्रेम पूर्वक सुनते हैं और इस लोक में अनेकों सुखों को भोगकर अंत में विष्णु पद को प्राप्त होते हैं। सूर्य जी बोले, हे ब्राह्मणों, इस सबसे पहले इस एकादशी महात्म्य को भगवान श्री कृष्ण ने पांडव श्रेष्ठ से कहा था, उसी के अनुसार मैं आपसे कहता हूँ। युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान, इस एकादशी का क्या महत्व है और इसके करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके आप हमें इसका वर्णन कीजिए। तो युधिष्ठिर ने जब पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुंती नंदन, सबसे पहले हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करना चाहिए। दशमी को शाम को दातुन करने चाहिए, परंतु भोजन नहीं करना चाहिए। एकादशी को सुबह संकल्पक नियम के अनुसार करना चाहिए। दोपहर में संकल्प पूर्वक नदी, सरोवर, बावड़ी, कुआं आदि में किसी एक में स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले शरीर पर मिट्टी और चंदन का लेपन करना चाहिए और चंदन लगाने का इस मंत्र इस प्रकार से है, अश्वक्रांते रथ कांते विष्णु क्रांते वसुंधरे उद्रतात्पी ब्राहरेण कृष्णेन सतबाहुना मृत्यु के हर में पाप यन्मया पूर्व संचितम त्वयाहतेन पापेन गच्छामि परमगतामि। व्रत करने वाले को स्नान के पश्चात पाखंडी, दूसरों से बुराई करने वाला, पर स्त्री गमन करने वाला, दुराचारी, दंड से चुराने वाला आदि इन सब मनुष्यों की बात नहीं करनी चाहिए। यदि अनजाने में इन सब से बात भी हो जाए तो इन सब पापों को दूर करने के लिए सूर्य नारायण भगवान के दर्शन कर लेने चाहिए। स्नान के बाद धूप दीप नैवेद्य से भगवान का पूजन करना चाहिए। रात को दीप दान करना चाहिए। ये सत्कर्म भक्ति पूर्वक करने चाहिए। उस रात को नींद और स्त्री प्रसंग को त्याग देना चाहिए और एकादशी के दिन रात्रि को भजन तथा सत्संग आदि कर्म में व्यतीत करना चाहिए। इस दिन श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों को दक्षिणा देना चाहिए और उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। धर्म जनों को शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दोनों एकादशियों को एक जैसा समझना चाहिए। उनमें से कभी भेद नहीं मानना उचित नहीं है। ऊपर लिखी विधि के अनुसार जो मनुष्य एकादशी का व्रत करते हैं उनको शंखोद्वार तीर्थ में स्नान एवं दर्शन करने से जो पुण्य मिलता है वह एकादशी के व्रत में पुण्य के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। वैदिक योग में यह संक्रांति में तथा चंद्र व सूर्य ग्रहण में दान देने से और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वही पुण्य मनुष्य को एकादशी का व्रत करने से मिलता है। अश्वमेध यज्ञ से करने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना पुण्य एकादशी को उपवास रखने से होता है। 1000 तपस्वियों को 60 वर्ष तक भोजन कराने से जो फल प्राप्त होता है वह फल जो है इस एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो पुण्य वेद पाठी ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से मिलता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी का व्रत करने से मिलता है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो फल पुण्य मिलता है इस प्रकार इस एकादशी के पुण्य के 10वें भाग के बराबर भी नहीं है। और उस 10 उत्तम ब्राह्मणों को भोजन कराने से जो पुण्य मिलता है उतना ही पुण्य एक ब्रह्मचारी को भोजन कराने से मिलता है। इस पुण्य से 1000 गुना पुण्य कन्या और भूमि दान करने से प्राप्त होता है। कन्या और भूमि दान के पुण्य से 10 गुना पुण्य विद्या दान से मिलता है। 10 गुना पुण्य भूखे को भोजन देने से होता है। अन्नदान के बराबर संसार में कोई दूसरा पुण्य नहीं है। इस दान से स्वर्गीय पितर तृप्त हो जाते हैं और इस दान के महत्व देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। इस दान का महत्व देवता भी वर्णन नहीं कर सकते हैं। निर्जला व्रत करने का आधा फल एक बार भोजन करने से प्राप्त हो जाता है। उपरोक्त में कोई सा व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने पर ही यज्ञ दान तप आदि मिलते हैं और अन्यथा नहीं। अतः एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत से शंख में से जल नहीं पीना चाहिए। मछली, सुअर तथा अन्य एकादशी में व्रत भी वर्जित है और एकादशी व्रत का फल 1000 यज्ञों से भी अधिक है। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने इस एकादशी के पुण्य को अनेक तीर्थों के पुण्य से भी श्रेष्ठ तथा पवित्र क्यों बताया है, सो अब ये सब बताइए। श्री कृष्ण भगवान जी बोले, युधिष्ठिर, सतयुग में एक महाभयंकर मूर नामक का दैत्य था। उस मूर नाम के दैत्य से सभी देवता अत्यंत भयभीत रहते थे। उस मूर दैत्य के इंद्र आदि देवताओं को जीत कर उन्हें एक स्थान से गिरा दिया करता था। तब देवेंद्र ने महेंद्र से प्रार्थना की, हे शिव शंकर, हम सब लोग इस में मूर दैत्य के अत्याचारों से मृत्युलोक में अपना जीवन व्यतीत करें। कृपा करके इस दुख से बचाने का उपाय बताइए। महादेव जी बोले कि हे देवेंद्र, आप श्री विष्णु भगवान के पास जाइए। इंद्र तथा अन्य देवता क्षीर सागर जा करके भगवान विष्णु की 6 शैया पर शयन कर रहे थे, वहां गए। इंद्र ने उनकी इस प्रकार से स्तुति की, और हे देव देवेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। हे दैत्यों के संहार, हे मधुसूदन, आप हमारी रक्षा करें। हे जगन्नाथ, समस्त देव दैत्यों से
समस्त देव देवताओं से भयभीत होकर के आपकी शरण में आए हैं। आप ही इस संसार के कर्ता और कारक है, सबके माता पिता हैं, जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करता तथा देवताओं के सहायता करने और शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश पाताल आप ही हैं, तीनों लोकों को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, हव्य, स्मरण, मंत्र, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता आदि तप आप ही हैं। हे देव, शरणागतम की रक्षा करने वाले आप ही हैं। इस समय देवताओं ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया है, आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की वह करुण वाणी को सुन करके भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र से बोले, वह कौन सा दैत्य है जिसने देवताओं को जीत लिया है? वह कहाँ रहता है तथा उसमें कितना बल है? ये सब मुझसे कहो। इंद्र बोले, हे देवेश्वर, ब्रह्मा जी के तालजंग नामक की एक दैत्य था। उसी दैत्य के पुत्र का नाम मूर है। वह मूर्य दैत्य अपनी राजधानी चंद्रावती में रहता है। वह अपने बल से समस्त विश्व को जीतकर और समस्त देवताओं को देवलोक से निकालकर इंद्र आदि, यम, अग्नि और वरुण, चंद्रमा, सूर्य सब पृथ्वी को तपाता है, मेघ बनकर जल की वर्षा करता है। अतः आप उस दैत्य को मारकर देवताओं की जीत कराएं। भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, मैं तुम्हारे शत्रु को शीघ्र ही संहार करूंगा। इस प्रकार भगवान विष्णु देवताओं को साथ लेकर के चंद्रावती नगरी को चल दिए। उस समय मूर अनेक दैत्यों से साथ युद्ध भूमि में गरज रहा था। युद्ध होने पर असंख्य देवता, दानव और देनव अनेकों शस्त्र अस्त्रों को धारण करके देवताओं से युद्ध करने लगे, और परंतु देवता दानवों के आगे ठहर नहीं सके। तब भगवान विष्णु ने युद्ध भूमि में आ गए और दानवों के भगवान विष्णु को देखा तो वह उन पर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। भगवान विष्णु भी चक्र गदा के साथ शस्त्रों के साथ उन्हें नष्ट करने लगे। उस युद्ध में अनेक दानव सदैव के लिए सो गए, परंतु दैत्यों का राजा मूर भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान विष्णु के मूर को मारने के लिए जिन जिन शस्त्रों का प्रयोग करते थे, वह उन तेज से उनको नष्ट कर देता था और पुष्पों के समान गिरने लगते थे। वह आपस में मल्ल युद्ध करने लगे, परंतु उस दैत्य को ना जीत सके। अंत में भगवान विष्णु शांत होकर के विश्राम करने की इच्छा से बद्री का आश्रम में चले गए। वहां सिंहवती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन की लंबी थी। उस गुफा में एक दरवाजा था, भगवान विष्णु उसी में सो गए। दानवूर भगवान के पीछे भगवान को मारने के लिए लगा हुआ था। वह उनके पीछे उसी गुफा में पहुंच गया। वहां भगवान को सोते देखकर उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसी समय भगवान विष्णु के शरीर से एक अत्यंत सुंदर कन्या दिव्य अस्त्रों से धारण करके उत्पन्न हुई और दैत्य को सामने आकर के युद्ध करने लगी। वह दैत्य का इस कन्या के लगातार युद्ध करते रहा, और कुछ समय बीतने पर इस कन्या ने क्रोध में आकर उस दैत्य के अस्त्र शस्त्रों से टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका रथ तोड़ दिया। तब वह दैत्य क्रोध में भरकर उससे मल्ल युद्ध करने लगा। उस कन्या ने दैत्य को धक्का देकर के मूर्छित किया। जब वह दैत्य मूर्छित से जगा तो कन्या ने उसका सिर काट करके यमपुरी उसे पहुंचा दिया। तब भगवान विष्णु की निद्रा टूटी तो उस दैत्य को मारा देख करके अत्यंत आश्चर्य करने लगे और विचारने लगे, इस दैत्य को किसने मारा? तब कन्या भगवान के साथ हाथ जोड़ करके बोली, हे भगवान, ये दैत्य आपको मारने को तैयार था, तब मैंने आपके शरीर से उत्पन्न होकर के इसका वध किया है। तो भगवान बोले, कल्याणी, तुमने दैत्य को मारा है, अतः मैं तुम्हारे ऊपर अत्यधिक प्रसन्न हूँ। तुमने तीनों लोकों की देवताओं को सुखी किया है, इसलिए तुम अपनी इच्छा अनुसार वरदान मांगो। कन्या बोली, हे भगवान, मुझे आप ये वरदान दीजिए कि जो मेरा व्रत करे उसके समस्त पाप नष्ट होंगे और अंत में वह स्वर्ग को जाएगा। मेरे व्रत का आधा फल रात्रि को मिले और उससे आधा फल एक समय भोजन करने वाले को मिले। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक मेरे व्रत को करे वह निश्चय ही आपके लोक को प्राप्त करे, और कृपा करके मुझे ऐसा वरदान दीजिए प्रभु, जो मनुष्य दिन तथा रात्रि को एक बार भोजन करे वह धन धान्य से भरपूर रहे। विष्णु भगवान बोले, हे कल्याणी, ऐसा ही होगा। मेरे और तुम्हारे भक्त एक ही होंगे और अंत में संसार प्रसिद्ध को प्राप्त होंगे। मेरे लोक में जो प्राप्त करेंगे। हे कल्याणी, एकादशी को पैदा होने से तुम्हारा नाम आज से लेकर एकादशी हुआ। जो मनुष्य इस दिन एकादशी का व्रत करेंगे उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में मुक्ति को प्राप्त करेंगे। तुम मेरे लिए अब तीज, आठे, नवमी और 14 से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे व्रत का सब और तीर्थों के फल से समान महान होगा। ऐसा करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, ऐसा वर पाकर के महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई और सब व्रतों में, सब तीर्थों में, दानों में एकादशी व्रत सबसे फल सर्वश्रेष्ठ हो गई। और मैं एकादशी व्रत के उस करने वाले मनुष्य को, शत्रुओं के विघ्नों को नष्ट कर देता हूँ और उन्हें मोक्ष दिलाता हूँ। हे अर्जुन, ये मैंने तुमसे एकादशी की उत्पत्ति के बारे में बताया है। एकादशी पापों को नष्ट करने वाली है और
और सिद्धों को देने वाली है। उत्तम मनुष्यों को दोनों को पक्षों को एकादशियों के एक समान समझना चाहिए, उनमें भेद नहीं मानना उचित है। जो मनुष्य विष्णु भक्त है वह धन्य है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का श्रवण पाठ और पठन करते हैं उनको अश्वमेव यज्ञ का फल मिलता है। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक तथा कथा सुनते हैं वह विष्णु लोक को जाते हैं, जो करोड़ों वर्ष तक उनकी उस जगह पूजा होती है। और जो एकादशी महामंत्र की चौथाई भाग को सुनते हैं उन्होंने ब्रह्मा हत्या आदि के महान पाप नष्ट हो जाते हैं। विष्णु धर्म के समान संसार में कोई दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। तो इस कथा का सार ये निकलता है, ये एकादशी भगवान विष्णु की साक्षात शक्ति है। जिस शक्ति ने उस राक्षस का वध किया है उसके सामने पाप रूपी राक्षस भला कैसे ठहर सकते हैं। जिस शक्ति ने देवताओं को सुख दिया है वह शक्ति प्राणी मात्र को क्या नहीं दे सकती है। इस व्रत से सुख, समृद्धि, शांति और मोक्ष सभी कुछ सहज ही प्राप्त होता है। बोलो जय एकादशी माता की जय।